हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है तुलनात्मक मापनी या कंपैरेटिव स्केल। तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है 1:1,50,000 निरूपक भिन्न से एक तुलनात्मक मापनी की रचना कीजिए जिसमें मील तथा किलोमीटर में दूरियां पढ़ी जा सकें। तो जो तुलनात्मक मापनी है, तुलनात्मक मापनी क्या होती है कि तुलनात्मक मापनी में एक से अधिक माप प्रणालियों में दूरियां प्रदर्शित की जा सकती हैं। तो एक से अधिक माप प्रणालियां हो गई, एक तो हो गई मील, दूसरा हो गया किलोमीटर। तो तुलनात्मक मापनी में एक से अधिक जो माप प्रणालियां हैं उनमें दूरियां प्रदर्शित की जा सकती हैं। दूसरा होता है कि एक ही मानचित्र में अलग अलग मात्रकों में दूरियां ज्ञात करने की सुविधा प्राप्त हो जाती है हमें तुलनात्मक मापनी बनाने पर। और इसी के साथ तुलनात्मक मापनी की एक और विशेषता होती है कि तुलनात्मक मापनी जितने भी आप मापनी बनाओगे, इसमें जैसे मील की बनाओगे या किलोमीटर की बनाओगे या इसके अलावा और कोई हो तो उसकी भी बनाओगे तो उनके लिए निरूपक भिन्न सेम ही रहेगी। मतलब सभी जो मापनियां हैं एक ही निरूपक भिन्न पर बनाई जाती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इसमें क्या था कि निरूपक भिन्न है 1:1,50,000। ठीक है, तुलनात्मक मापनी बनानी है जिसमें क्या पढ़ना है, मील और किलोमीटर। मील और किलोमीटर। तो सबसे पहले मील में दूरी पढ़ने हेतु मील में दूरी पढ़ने हेतु मापनी की रचना। ठीक है, तो सबसे पहले बनाएंगे कि मील में दूरी पढ़ने हेतु मापने की जो स्केल की रचना करेंगे वो कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या लेंगे, निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न कितनी है, निरूपक भिन्न। ठीक है, निरूपक भिन्न है। ठीक है, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 1:1,50,000। तो अब इसमें ये जो दिया गया है अनुपात में जो दूरी दी गई है, तो ये जो दूरी है ये तो मानचित्र की दूरी है और ये जो दूरी है ये है धरातल की दूरी। ठीक है, तो जो मापनी बनेगी वो इस अनुपात में मानचित्र और धरातल की दूरियों को प्रदर्शित करेगी। तो मील में दूरी पढ़ने हेतु मापनी की रचना। ठीक है, निरूपक भिन्न आ गई 1:1,50,000। ठीक है, ये आपको पता लग गया कि ये जो दूरी है ये क्या है, मानचित्र पर प्रदर्शित की जाने वाली दूरी। ये कौन सी है, धरातल पर प्रदर्शित की जाने वाली दूरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मानचित्र पर 1 इंच, ठीक है, की दूरी बराबर, तो मानचित्र पर जो 1 इंच की दूरी है वो धरातल पर कितने को रिप्रेजेंट कर रही है, 1,50,000 को। तो धरातल पर दूरी कितनी होगी, 1,50,000 इंच। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ये जो अनुपात है इसको एक ही इकाई में माना जाएगा। जैसे इंच में माना है तो इंच में मानेंगे, सेंटीमीटर में माना है तो दोनों को सेंटीमीटर में मानेंगे। तो इस तरीके से तो मानचित्र पर 1 इंच की दूरी धरातल पर 1,50,000 इंच की दूरी को प्रदर्शित कर रही है। हमको स्केल किस वे में बनाना है, मील में, तो इसको क्या करेंगे, इंच को मील में प्रदर्शित कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अथवा इसको मील में प्रदर्शित करेंगे तो इसमें इसका भाग दे देंगे। ठीक है, 63,360 का भाग दे देंगे। अब हमको मानचित्र पर जो हम दूरी प्रदर्शित कर रहे हैं उसको कितने इंच की रेखा के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे उस चीज को देखना है। ठीक है, तो इसके लिए मान लीजिए आप क्या करोगे कि मानचित्र पर 5 इंच की दूरी, ठीक है, मानचित्र पर 5 इंच की दूरी, तो धरातल पर कितना होगा, धरातल पर दूरी
धरातल पर दूरी हो जाएगी 63,360 इंटू 5। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो ये किस में था, ये मील में आ गया था क्योंकि 63,360 का भाग दे रहे हैं। तो अब आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सोल्व करोगे तो आएगा 11.83 मील। ठीक है, क्या आएगा 11.83 मील। तो जो 11.83 मील है वो क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम जब भी स्केल बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए, स्केल बनाने के लिए हमें चाहिए पूर्णांक संख्या। तो क्या करेंगे, 11.83 मील। ठीक है, तो इसको एक बार मैं कर देता हूं। तो अब इक्वेशन क्या हो गई, मानचित्र पर 5 इंच की दूरी। ठीक है, तो धरातल पर 11.83 मील। ठीक है, 11.83 मील पूर्णांक नहीं है तो इसके सबसे नजदीक की पूर्णांक संख्या क्या होगी, इसके सबसे नजदीक की पूर्णांक संख्या होगी 12। ठीक है, तो अब 12 मील के अकॉर्डिंग मानचित्र पर कितने इंच की रेखा खींची जाएगी वो ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मान लीजिए आपने मान लिया 12 मील, ये पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या बनाने के लिए आपने इसको क्या मान लिया, 11.83 मील की जगह इसको मान लिया 12 मील। तो 12 मील के अकॉर्डिंग मानचित्र पर कितनी दूरी होनी चाहिए वो ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात कीजिए 12 मील। ठीक है, धरातल पर 11.83 मील, तो मानचित्र पर कितना है, मानचित्र पर है 5 इंच की दूरी, यही है 5 इंच की दूरी। ठीक है, तो धरातल पर 1 मील। ठीक है, तो मानचित्र पर कितना हो गया 5/11.83, और हमको ज्ञात कितने पे करनी है, हमको ज्ञात करनी है 12 मील की दूरी। अगर धरातल पर 12 मील की दूरी हो तो मानचित्र पर कितने इंच की रेखा होगी, तो क्या हो गया, धरातल पर 12 मील की दूरी मानचित्र पर कितनी दूरी को रिप्रेजेंट करेगी, 5/11.83 इंटू 12। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी। तो इसको सोल्व करोगे तो आएगा 5.07 इंच। ठीक है, तो दोनों, अब ये जो दूरी है ये पूर्णांक में आ गई। ठीक है, तो हम जो 5.07 सेंटीमीटर की जो रेखा खींच, वो सॉरी इंच की जो रेखा खींचेंगे, 5.07 इंच की जो रेखा खींचेंगे मानचित्र पे, वो धरातल पर कितनी दूरी को रिप्रेजेंट करेगी, 12 मील की दूरी को। तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपने यहाँ पे ये 5.07 इंच की रेखा खींच दी। ठीक है, तो कितने को रिप्रेजेंट कर रही है ये, 12 मील को। तो 12 मील को हम 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 बराबर भाग हो गए। ठीक है, ये 4 बराबर भाग हो गए। आपको स्केल से खींचना है ये, मैंने इसको इसी तरीके से कर दिया है। आपको क्या करना है कि प्रॉपर तरीके से स्केल से बराबर भागों में बांटते हुए। अगर किसी बच्चे को इसको बराबर भागों में नहीं बांटना आता तो उसका सबसे सिंपल तरीका है कि कितने की रेखा है, 5.07 इंच। ठीक है, 5.07 इंच कितने बराबर भागों में बांट रहे हैं, 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं तो इसमें भाग दे दीजिए।
जो भी आता है वो एक पार्ट की लंबाई हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप इसको बांट सकते हो। वैसे इसका तरीका दूसरा होता है, पर ये आप सिंपल तरीका है, हल्का सा इसमें एरर रहेगा पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 3, 6, 9, तो ये 9 मील को, और ये 3 मील को ये प्रदर्शित कर रहा है, तो हो गया 12 मील। ठीक है, ये कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गौण भाग। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्राथमिक भाग। ठीक है, तो गौण भाग को और छोटे भागों में बांट देंगे, कितने 3, तो क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये अब कितने को प्रेजेंट कर रहा है, ये एक जो छोटा पार्ट है ये 1 मील की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो प्राथमिक भाग है, प्राथमिक भाग 3 मील की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो मील में दूरी पढ़ने के लिए जो स्केल की रचना करनी थी वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है किलोमीटर में दूरी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो किलोमीटर में दूरी पढ़ने के लिए क्या करना है, नेक्स्ट हो गया, ये तो हो गया मील। ठीक है, दोनों तरफ मेंशन कर देंगे मील। ठीक है, अब सेकंड क्या था इसमें, सेकंड था किलोमीटर। किलोमीटर में दूरी पढ़ने हेतु मापनी की रचना। ठीक है, तो ये हो गया किलोमीटर में दूरी पढ़ने के लिए मापनी की रचना। सेकंड यही था क्वेश्चन में किलोमीटर में। तो आ जाइए फिर वही निरूपक भिन्न। ठीक है, तो निरूपक भिन्न कितनी है, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब किस में दूरी पढ़नी है, किलोमीटर में, तो किलोमीटर में दूरी पढ़नी है तो उसके अकॉर्डिंग इकाई मानेंगे हम। तो ये कौन सी दूरी हो गई, ये दूरी हो गई मानचित्र की, ये दूरी कौन सी हो गई, ये हो गई धरातल पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी, ये होगा बराबर कितनी है, धरातल पर 1,50,000 सेंटीमीटर, यही आएगा। आ गया, तो अब इसको हम क्या करेंगे, हमको दूरी पड़ती है किलोमीटर में, इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर में चेंज करोगे तो कैसे करोगे, भाग दे दोगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1.5 किलोमीटर, भाग दोगे तो चेंज करके देख लीजिए, चाहे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, 1.5 किलोमीटर आएगा। ये किस तरीके से आएगा, 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, 1000। ठीक है, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ठीक है, तो कितना हो गया, 2, 3, कितना हो गया, कई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख सेंटीमीटर। तो 1,00,000 सेंटीमीटर का इसमें भाग दे दो, तो जो सेंटीमीटर है वो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, ये आपको क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, अब ये इतना चेंज हो गया, तो अब मानचित्र पर हमें जो स्केल बनाना है उसके लिए कितने इंच की या कितने सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है वो चीज आ जाएगी। तो वो आएगा मानचित्र पर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर की दूरी बराबर धरातल पर कितनी हो जाएगी,
धरातल पर कितनी हो जाएगी 1.5 इंटू 15, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 15 5 75, तो 5 आ जाएगा, ये रह गया इधर 7, 15 कम 15, 15 और 7 22, तो 22.5 किलोमीटर, ठीक है। तो 22.5 जो किलोमीटर है वो क्या है, पूर्णांक नहीं है, तो वही जो पहले हमने प्रोसेस अपनाया था वही प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक है। तो इसको पूर्णांक में ज्ञात करने के लिए इसकी जो निकटवर्ती संख्या वो कितनी है 20, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, क्या चेंज करेंगे कि ये कितनी है 22.5 किलोमीटर धरातल पर, ठीक है। और मानचित्र पर कितनी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूर्णांक नहीं है इसलिए इसके निकटवर्ती पूर्णांक संख्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे 20 मान लेंगे, ठीक है, पूर्णांक संख्या। तो अब ये जो आपने 20 माना है धरातल पर दूरी, इसके अकॉर्डिंग आपको मानचित्र पर जो जितनी रेखा खींचनी है जितने सेंटीमीटर की वो ज्ञात करनी पड़ेगी। तो आ जाइए ज्ञात करते हैं। धरातल पर 22.5 किलोमीटर की दूरी बराबर मानचित्र पर कितनी 15 सेंटीमीटर की दूरी, इसी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो धरातल पर 1 किलोमीटर की दूरी रिप्रेजेंट करेगी कितना 15 बटा में 22.5, ठीक है। ज्ञात कितने का करना है हमको 20 किलोमीटर का, ठीक है। तो धरातल पर 20 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। धरातल पर 20 किलोमीटर की दूरी तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 22.5 इंटू 20। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 13.33 सेंटीमीटर। तो ये कौन सी हो गई मानचित्र पर दूरी, मानचित्र पर दूरी, ठीक है। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 13.33 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसकी मापने की रचना, तो मापने की रचना करने के लिए क्या करेंगे, मापने की रचना करने के लिए 13.33 सेंटीमीटर की रेखा खींच देंगे, ठीक है। 13.33 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम कितने बराबर भागों में बांटेंगे 13.33 सेंटीमीटर को, इसको हम बांटेंगे 5 बराबर भागों में, ठीक है। क्योंकि ये कितने को रिप्रेजेंट कर रही है 20 किलोमीटर को, तो 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो 13.33 में 5 का भाग दे दीजिए, तो जो आंसर आएगा वो एक भाग की लंबाई होगी। उस एक भाग की लंबाई के अकॉर्डिंग क्या करना है कि तुलनात्मक मापनी में जितनी भी मापनियां बनाई जाती हैं उनका जो शून्य का चिन्ह होता है वो एक दूसरे के सामने होता है, ठीक है, एकदम ऊर्ध्वाधर रेखा में। तो उस तरीके से उसको एडजस्ट करेंगे कि ये एक दूसरे के सामने आए, ठीक है। इसको 5 बराबर भागों में बांट देंगे, एक ये हो गया 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो ये हो गया 0। तो अब कितना आएगा, लंबाई कितनी है 20 किलोमीटर, टोटल लंबाई 20 किलोमीटर है, 5 भागों में बांटा है तो 5 इंटू 4 20 किलोमीटर, मतलब एक पार्ट जो प्राथमिक भाग है वो कितने किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है 4 किलोमीटर, ठीक है।
इसमें कितने को रिप्रेजेंट कर रहा था, 3 मील को, इसमें कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 किलोमीटर को। तो क्या लिखेंगे, 0, 4, 8, 12 और 16। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा, 4। इसको 4 बराबर भागों में बांट देंगे क्योंकि ये कौन सा है, कोण भाग। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3। ये कितने रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक छोटा भाग कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक छोटा भाग रिप्रेजेंट कर रहा है 1 किलोमीटर को, और ये जो प्राथमिक भाग है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 किलोमीटर को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे किलोमीटर, ऐसे ही इधर लिख देंगे किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये तुलनात्मक मापनी बन के तैयार हो गई। इसके ऊपर हेडिंग डाल देंगे, तुलनात्मक मापनी। इसकी निरूपक भिन्न डाल देंगे, क्या है, निरूपक भिन्न, एक अनुपात, जो भी हो आपके क्वेश्चन में। ठीक है, और इनको क्या करेंगे कि आसानी से थोड़ा सा आकर्षक लगे या आसानी से ये डिफरेंस दिखे, तो इसको आप कलर भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक वो छोड़ के इस तरीके से कर सकते हैं आप, इसको पूरा ब्लैक कर दीजिए इस तरीके से, तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। इसको पूरा ब्लैक कर देना है, मैं तो यहाँ पे इसको तो हल्का हल्का से ब्लैक कर रहा हूँ, आपको इसको पूरा ब्लैक कर देना है। इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मैंने तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे इसको इसी तरीके से बनाया नॉर्मल तरीके से। आपको क्या करना है कि प्रॉपर तरीके से स्केल से प्रॉपर तरीके से लंबाई लेते हुए उसको बराबर भागों में बांटते हुए, अगर आपको बराबर भागों में बांटना नहीं आता तो उसका सबसे सिंपल तरीका होता है कि जितने सेंटीमीटर की या जितने इंच की आप रेखा खींच रहे हैं, तो उसको जितने बराबर भागों में बांटना है उतने का भाग दे दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितने थी, 13.33 सेंटीमीटर, तो इसको 5 बराबर भागों में बांटना है तो 5 का भाग दे देंगे, जो भी आएगा एक भाग वो उतने सेंटीमीटर का हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको भाग में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी तुलनात्मक मापनी बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो तुलनात्मक मापनी में क्या होता है कि तुलनात्मक मापनी में जो एक ही मानचित्र है, एक ही मानचित्र में अब आप क्या है कि मील में भी दूरी पढ़ सकते हैं और आप किलोमीटर में भी दूरी पढ़ सकते हैं। ये आपको एक सुविधा मिल जाती है, और इसकी जो मापनी होती है वो एक ही निरूपक भिन्न पे तैयार होती है। थैंक यू।